स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग बिल्कुल बेस्ट होंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। शुरुआत से बिल्कुल ऑप्शनल से स्टार्ट करेंगे गाउस थ्योरम चैप्टर के, ठीक है ना, और टोटल आज ही सॉल्व कर लेंगे। ओके, लेट्स सी ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ गाउस। व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट्स सी बेटा। कह रहा है कैपिटल एल साइड का कोई जो है क्यूब है, उसके सेंटर पर एक चार्ज प्लस क्यू है। देख लें, क्यूब है, इसका एल है, कह रखा है इसके सेंटर पर कोई चार्ज प्लस क्यू है। ऐसा क्वेश्चन कह रखा है। कह रखा है कि इस क्यूब के एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, किसी एक सरफेस से। लेट्स कंसीडर वो ये सरफेस है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा। ओके, मुझे टोटल क्यूब से पता है, टोटल क्यूब से जो फ्लक्स होता है क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, तो एक सरफेस से चाहिए तो फाई ई फ्रॉम वन सरफेस। सो इस क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो को 6 से डिवाइड कर दें, चूंकि ये 6 सरफेस से टोटल निकलने वाला था, तो वन सरफेस से निकालना 6 से डिवाइड कर दें, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन जीरो। एंड स्मॉल क्यू आपको जो है कैपिटल क्यू के फॉर्म में दिया है। सो दिस इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड सेइंग व्हाट इज, कुमार मित्तल की बुक से करा रहा हूं, कुमार मित्तल की बुक से। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट इज सेइंग, क्वेश्चन कह रखा है कि एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, वो भी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, ठीक है ना। टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? एक क्लोज्ड सरफेस है, इनके अंदर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, ऐसे ऐसी एन डाइपोल्स हैं, ठीक है ना। ये स्फीयर है। ओके, पूछ रहा है बताएं कितना फ्लक्स इससे पास आउट होगा। तो आपको बता दें कि जो फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज अपान एप्सिलॉन जीरो, टोटल चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसे ही होगा, ऐसे बहुत बार होगा जितने डाइपोल्स होंगे। सो वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्मॉल आर रेडियस का एक हालो स्फीयर है जिसके सेंटर पर स्मॉल क्यू कूलाम चार्ज रखा है। इनका रेडियस स्मॉल आर, इनके सेंटर पर स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। ओके, देन क्वेश्चन सेइंग, कह रखा है कि अगर रेडियस को 2 टाइम्स कर दें और चार्ज को हाफ कर दें, रेडियस को 2 टाइम्स कर दें एंड चार्ज को हाफ कर दें पहले से। ओके, देन क्वेश्चन पूछ रखा है कि इस समय कितना फ्लक्स होगा, इस समय, ये सारी चेंजेस करने के बाद। तो पहले जो फ्लक्स था दैट इज क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। ओके, आपको पता है कि जो फ्लक्स है ये डिपेंड नहीं करता साइज पर, तो रेडियस को 2 टाइम्स करें चाहे 3 टाइम्स करें चाहे कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चार्ज पर डिपेंड करता है। तो फाई ई नाउ क्यू डैश अपान एप्सिलॉन जीरो, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू बाई 2, सो दैट इज 1/2 क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। यानी जो न्यू फ्लक्स होगा क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, ये फाई, यानी जितना फ्लक्स प्रीवियस कंडीशन में था उसका हाफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, व्हाट इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग 10 मीटर स्क्वायर एरिया का एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, 20 न्यूटन पर कूलाम के इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है कि फ्रेम के सरफेस पर जो अभिलंब खींचा गया है, नॉर्मल खींचा गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब क्वेश्चन ये है, एक फ्रेम है और इनका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री मेंटेन कर रही है, ठीक है। एरिया इनका बोल रहा है बेटा 10 मीटर स्क्वायर एरिया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोल रखा है दैट इज 20 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है ना। एंड फ्लक्स और 60 डिग्री दे दिया, फ्लक्स की वैल्यू पूछ रखा है ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू 20 न्यूटन पर कूलाम, ए 10 मीटर स्क्वायर एंड कॉस 60 की वैल्यू
1/2 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये होगा क्या बेटा, फ्लक्स हो जाएगा इनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज आस्किंग, देयर इज 2 प्लेट्स और उनमें सबका एरिया कैपिटल ए है। 2 प्लेट्स, एरिया कैपिटल ए, ओके, एंड इनमें जो डिस्टेंस है स्मॉल डी, पैरेलल रखी हुई है दोनों, ठीक है ना, और इन पर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज है। एंड देन सेइंग कह रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में ई, हमने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, बट ये आंसर नहीं होगा, सिग्मा नहीं प्रोवाइड है। देन व्हाट विल राइट नाउ, कैपिटल क्यू अपान ए, सो ई इज इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक स्फेरिकल सेल है, उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। रेडियस इस पर, इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। देन ये अगर इसका रेडियस r एज्यूम कर लें, फिर क्या रखा है कि अगर इसके सेंटर से इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ले लें, यानी 2r, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश। आपको पता होना चाहिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई, अगर मान लें एज्यूम कर लें यहाँ क्यू चार्ज है, बाई आर स्क्वायर, ओके। एंड व्हेन यहाँ पर निकालना होगा डिस्टेंस 2r का स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर। ई डैश को ई से डिवाइड कर दे, ई डैश फाइंड आउट करना, कट जाएगा, ठीक है। आई एम सॉरी बेटा, इसको काटना था। अरे ठीक है, आप अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है। 4 1/r मतलब 1/4 अपान नथिंग, ई डैश इज इक्वल टू E/4। पहले का 1 बाई कितना हो जाएगा, 4th हो जाएगा, और पहले का 1/4 का मतलब ई पहले कितना था 10⁴, कितना हो जाएगा बेटा 10⁴ 250, डायरेक्शन वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर रेडियस के एक सरफेस पर, एक स्फेयर के सरफेस पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इसका रेडियस 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक। देन 5 सेंटीमीटर रेडियस के अनदर सरफेस पर 5 माइक्रोकूलम, ये 2 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर इसके सरफेस पर 5 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। कह रखा है कि दोनों के सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसके सेंटर से भी 10 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड E2। कुछ क्या कर रहा है कि रेशियो बता दें, बहुत इजी है, इनको Q1 एंड डिस्टेंस r², Q2 r², E1 अपान E2 Q1 अपान Q2, Q1 2/5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
after deleting this. Next, question number 8. कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2 रेडियस के दो कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं, इन पर जो है इनके सरफेस पर सरफेस डेंसिटी इक्वल है। R1 R2 सिग्मा 1, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। कह रहा का इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो इनके सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो ये इक्वल प्रोवाइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अपान E2, ठीक है ना। चार्ज हमको प्रोवाइड नहीं, मैंने मान लिया, ठीक है। रेडियस प्रोवाइड है, ये माना है। Q1 अपान Q2, R2 स्क्वायर गोज टू अपवर्ड अपान R1 स्क्वायर। एक्चुअली Q1 एंड Q2 नॉट प्रोवाइड टू यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बट वी प्रोवाइड सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q1 अपान 4 पाई R1 स्क्वायर, Q1 अपान Q2 R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर। इसको उठाएं, इसमें रखते हैं Q1 अपान Q2 की जगह। वन इज टू 1 का रेशियो होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था। व्हाट इज सेइंग, कह रहा कोई चार्ज एक स्फेरिकल सेल है, कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ नहीं होता। किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल में कंडक्टिंग है अगर, तो इंटरनली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक जो है नॉन इलेक्ट्रिफाइड विद्युत रोधी, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पर एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का जो है हालो स्फेयर है, जिसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर क्या है, कूलाम है। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। कर का इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अजीब क्वेश्चन है, कहना ही नहीं चाहिए ऐसे ही। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेशक 0, अंदर कोई फील्ड नहीं होता कंडक्टिंग सरफेस के, क्योंकि सारा चार्ज इसके सरफेस पर होता है। इंटरनली कोई चार्ज देता तो कोई फील्ड भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है का एक चार्ज्ड स्फीयर में, क्वेश्चन है एक चार्ज्ड स्फीयर है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर, ऑप्शन सुनेगा। एक चार्ज्ड स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, चार्ज्ड स्फीयर, और उस चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पहला इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि उस स्फीयर के इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, करेक्ट है, लेकिन बाहर भी कह रहा है 0, ये करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और बाहर डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम होता है, ये सही है। किसी भी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और बाहर, सही है, ई कम होता जाता है जैसे जैसे आर बढ़ता है, लेकिन आर बढ़ने के साथ साथ नहीं, आर बढ़ता है तो कम कैसे होता है, समझिएगा, डिस्टेंस की स्क्वायर वैल्यू के साथ कम होता जाता है। डिस्टेंस की किस वैल्यू के साथ, स्क्वायर वैल्यू के साथ, बाहर, ठीक है ना। ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका, ठीक है। भीतर 0 है और बाहर घट रहा है, लेकिन आर की स्क्वायर वैल्यू के साथ। ओके, द वेरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखें, कह रखा है जो H एटम है, हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है, उसका रेडियस 10⁻⁻15 मीटर है। रेडियस 10⁻⁻ क्या है बेटा, 15 मीटर है न्यूक्लियस का। 1 फर्मी, ये फर्मी है। देन सेइंग कह रखा है इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, देखें,
सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू एक प्रोटॉन है अंदर, वही चार्ज होगा, रेडियस का स्क्वायर कर दो, इसकी वैल्यू ये बेटा -19 + 30 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, एक कूलाम से एक कूलाम कट जाएगा, E = ठीक है ना, क्या बचेगा 1.6 का 9 से मल्टी करोगे मल्टी +30 -19 यू कहते हैं -20 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सही है, करेक्ट है बिल्कुल। ठीक, अब देखते हैं वेरी शॉर्ट। देखें वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट नंबर 1 कह रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन एंड यूनिट बताएं। ये हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ओके, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कह रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रिलेशन बहुत सिंपल है, phi E = E × A। क्वेश्चन नंबर 3 गाउसियन सरफेस क्या है? व्हाट इज गाउसियन सरफेस? गाउसियन पृष्ठ क्या है? एक्चुअली ये कोई भी एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जो चार्ज को पूरी तरीके क्या कर ले, क्लोज कर ले। एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जो किसी भी चार्ज के सिस्टम को या किसी डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज को पूरी तरीके क्या कर ले, बस कवर कर ले। उसके बाद क्वेश्चन क्या रखा है नेक्स्ट, गाउसियन सरफेस का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ गाउसियन सरफेस? एक्चुअल में कोई सिस्टम ऑफ चार्ज हो या कोई चार्ज्ड बॉडी हो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट करने में, जैसे कोई चार्ज सिस्टम है, कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, इनके कारण या किसी भी बॉडी अगर वो चार्ज्ड है उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट करने में हम गाउसियन सरफेस को यूज करते हैं, जहां कूलॉम्स लॉ को लगाना वेरी क्या होता है, टफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि गाउसियन थ्योरम बताएं। मैं ऑलरेडी कराया हूं, जाके डेरिवेशन देख लें। 6 क्वेश्चन कह रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में गाउसियन थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म लिखें। ठीक है ना, मैथमेटिकल फॉर्म तो सबको पता है, मैथमेटिकल फॉर्म इसका phi Q/ε0। एक बात खास, दिस इज नेट चार्ज, कुल चार्ज है सरफेस के अंदर, एंड दिस इज इलेक्ट्रोपरमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगर किसी चार्ज के अंदर +Q चार्ज रख दिया जाए, किसी स्फेरिकल सेल के अंदर, स्फेरिकल सेल के अंदर +Q चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ये भी कोई क्वेश्चन है। Q/ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कोई पॉइंट चार्ज एक क्लोज्ड स्फेरिकल गाउसियन सरफेस के सेंटर पर है। ठीक है, क्लोज्ड स्फेरिकल गाउसियन सरफेस के सेंटर पर है। ठीक, कह रखा है कि आंसर दें कि इस सरफेस से पास्ट फ्लक्स
इन पर क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा इस फ्लक्स पर, कब? पहला क्वेश्चन, क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्लक्स पर, कब? कह रखा है जब इस स्फेयर को हटा के किसी अनादर स्फेयर को रख दिया जाए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्फेयर ही नहीं, बेलन भी रख देंगे तो भी फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यूब भी रखते हैं इस चार्ज के चारों ओर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई? बिकॉज फ्लक्स इज नॉट डिपेंड ऑन द शेप और साइज, आकार आकृति पर डिपेंड नहीं करता। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कह रखा है अगर चार्ज को सेंटर से हटाकर कहीं और रखते हैं, कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाई ई इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चार्ज, नो डिपेंड। फाई चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, कोई चेंज नहीं होगा फ्लक्स में। थर्ड पार्ट आस्किंग कह रहा है अगर स्फेयर के सेंटर, स्फेयर के अंदर भीतर किसी अनादर चार्ज को भी रखते हैं, हाँ बेशक रखते हैं, बेशक रखते हैं इसके अंदर अनादर चार्ज क्यू डैश, तो बिल्कुल बदलेगा फाई। क्यों? ये डिपेंड करता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन जीरो। चार्ज चेंज होगा तो फाई भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्यू नेट है, ये क्यू नहीं है। 10 चार्ज रखेंगे तो सबका सम होगा, एल्जेब्रिक सम। नेक्स्ट कह रखा है कि अगर इन चार्ज की प्लेस पर डाइपोल रखते हैं, अगर डाइपोल रख देंगे तो फाई ई, कुल चार्ज चूंकि डाइपोल का 0 होता है तब फाई भी 0 हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है चार्ज के लीनियर डेंसिटी का मीनिंग। लीनियर डेंसिटी का मीनिंग बहुत सिंपल है, किसी भी वायर पर अगर हम चार्ज दें कंडक्टिंग वायर पर तो पूरी लेंथ पर फैल जाती है। पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज की अमाउंट होती है उसी को चार्ज का लीनियर डेंसिटी, रेखीय घनत्व कहते हैं। इसकी यूनिट कूलाम पर क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आस्किंग, व्हाट इज आस्किंग? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी चार्ज्ड स्फेरिकल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, क्योंकि कंप्लीट चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के बाहर होता है, पृष्ठ पर होता है, इंटरनली कोई फील्ड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 आस्किंग कह रहा है इनफाइनाइट लेंथ की 2 प्लेट्स हैं, वो बिल्कुल इक्वली चार्ज्ड हैं, इक्वली चार्ज्ड हैं, जितना ये पॉजिटिव उतना ये नेगेटिव। कह रहा क्या बताएं कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? हमेशा इन बाहर आउटसाइड में इन प्लेट्स के फील्ड 0 होगा। मैं प्रूफ करके दिया हूं, लेक्चर जाकर पूरा डिटेल में देखें, प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड 12 नंबर, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की 2 प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड। वही, अगर इसको प्लस सिग्मा कह दें, इसको माइनस सिग्मा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 सब जगह। क्वेश्चन नंबर 13 आस्किंग कह रहा है 2 बिल्कुल पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके अगर एक पॉजिटिव पार्टिकल को उनके अंदर आपको क्या करना है बेटा? बैलेंस करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएं। मैं बताता हूं, ये एक पॉजिटिव पार्टिकल रखना है, कैसे बैलेंस करेंगे इसको? इस पर तो वेट नीचे की ओर होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगना चाहिए? ऊपर। तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो अपवर्ड हो,
यानी अगर आपको पॉजिटिव पार्टिकल को बैलेंस करना है तो जो कि वेट नीचे होगा तो इस पर ऊपर रिपल्सन लगे, तो यानी कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखना होगा वो अपवर्ड रखना होगा। ठीक है ना बेटा। और अगर ये नेगेटिव हो जाता, अगर यहाँ पर नेगेटिव पार्टिकल होता, उसको बैलेंस करना है तो वेट तो उसका भी नीचे होगा, लेकिन इसको कोई ऊपर फोर्स लगाए तो नीचे नेगेटिव लगा दो और ऊपर क्या लगा दो, पॉजिटिव, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा इनको, वेट भले नीचे दे, दोनों इक्वल होकर बैलेंस हो जाएंगे। ऊपर कोई खींचेगा इनको, ये नेगेटिव इसको धक्का देगा, पॉजिटिव अपनी ओर खींचेगा, चूँकि ये खुद भी कैसे हैं, नेगेटिव है, तो जो ऊपर इन पर अट्रैक्शन लगेगा, वेट नीचे रहेगा, बैलेंस हो जाएंगे फट से। ठीक है ना। यानी नेगेटिव के लिए, जो नेगेटिव के लिए अगर आपको बैलेंस करना है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो डाउनवर्ड होना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज सेइंग, कह रखा है दो बिल्कुल प्लेन मेटलिक प्लेट्स हैं और उनके बीच स्मॉल m द्रव्यमान और स्मॉल q चार्ज की एक ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, उसको आपको फॉल डाउन होने से ब्रेक करना है, रोकना है, प्रिवेंट करना है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होगी? क्वेश्चन समझें। दो प्लेट्स हैं और इन पर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी दो प्लेट्स हैं, इनके बीच एक पार्टिकल है वो पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू q मान लेते हैं। ठीक है ना। और इसका मास m है तो इसका वेट कहाँ होगा? नीचे की ओर, mg। अब इसको यहीं पर रोकना है, नीचे नहीं आने देना, क्योंकि वेट तो नीचे ले आएगा। तो एक काम करें, इसको पॉजिटिव कर दें और इसको नेगेटिव कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? इतना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इस पर फोर्स लगे ऊपर की ओर वो नीचे mg के इक्वल हो जाए। एंड F इज इक्वल टू Q इंटू ई एंड E इज इक्वल टू mg अपॉन Q। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है किसी चार्ज्ड पार्टिकल के वेट को एक इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे बैलेंस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे बैलेंस कर सकते हैं? ठीक है ना। हम कर तो दिया, बता तो दिया, अब क्या? बहुत सिंपली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ऐसा करें, कितना सिंपल है, F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, ये बिल्कुल बेवकूफ है। ठीक है, फिट है बेटा। ठीक है, अगर बैलेंस करना है तो ये है तो ऑप्शन F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ऐसे बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज आस्किंग, हो गया क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है वो देखें। कह रखा है कि क्या एक चार्ज्ड, ध्यान दीजिएगा, क्या एक चार्ज्ड स्फीयर के क्या एक चार्ज्ड स्फीयर के कंपैरिजन में उसी रेडियस की, समझे, ये देखें, ये एक सेल है, सेल मतलब खोखला, कंडक्टर है, इसको आप चार्ज दोगे सरफेस पर आएगा। कह रखा है कि अगर सॉलिड ले लें इसकी जगह उतना ही रेडियस, उतने ही रेडियस का अगर सॉलिड ले लें, वो भी कंडक्टिंग ही है, स्फीयर है, तो क्या इसमें अधिक चार्ज आ जाएगा? नहीं, कंडक्टर का हमेशा चार्ज उसके सरफेस पर आता है। और आप देखें रेडियस अगर सेम है तो सरफेस भी दोनों के सेम रहेंगे, तो चाहे ये हालो हो और चाहे ये सॉलिड हो, भरतू और ये खोखल, चार्ज तो ऊपर आना है ना, अंदर से क्या मतलब है, इक्वल चार्ज आएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज आस्किंग, क्वेश्चन नंबर 17 आस्किंग, कह रखा है कि एक चार्ज्ड, ठीक है ना, किसी आवेशित चालक, एक चार्ज्ड कंडक्टर है, ठीक है ना, उसके टोटल चार्ज को हमको एक जो है हालो कंडक्टर के पास भेज देना है। मतलब ये एक कंडक्टर है, ये चार्ज्ड है, Q मान लें, और इस टोटल चार्ज को हमको ट्रांसफर कर देना है, ये सॉलिड है, इस स्फीयर पर, हालो स्फीयर पर टोटल चार्ज को ट्रांसफर कर देना है। कैसे करेंगे हम बताते हैं। इसको इसके अंदर रख देंगे,
और उसके बाद एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, बस सारा चार्ज ऑटोमेटिकली इस क्यू का इस पर आ जाएगा। एक्चुअली होगा क्या, जितना ये चार्ज था ना उतना प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और जैसे नेगेटिव आएगा ऊपर सब पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जितना ये पॉजिटिव थे उतना अंदर नेगेटिव आया, फिर उतने बाहर पॉजिटिव आ गया, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, बस खत्म हो जाएगा ये दोनों चार्ज, टोटल चार्ज बाहर आ जाएगा। यानी इस कंडक्टर को इस स्फेरिकल सेल के अंदर डाल दो, बस अपने आप बाहर वाला हिस्सा उतना ही चार्ज हो जाएगा जितना पॉजिटिव था। यही तरीका होगा, बस आपको एक वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा अच्छे से आप इसको देखेंगे वॉन डायग्राफ जनरेटर में, ठीक है ना, जनरेटर में बताऊँगा समय आने पर। 18 कह रखा है, अगर आप एक कार से जा रहे हो, अगर आप एक कार से जा रहे हो, ठीक है ना, और बिजली गिरने वाली हो एकाएक, तो आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करेंगे। आप जा रहे हो और आकाशीय बिजली गिरने वाली हो, आप खुद को कैसे सुरक्षित रखेंगे। कुछ लोग कहते हैं तुरंत कार खोल करके नाली में चभ से कूद जाएंगे, ठीक है ना, और पानी में बच जाएंगे। ऐसा मत करिएगा। अगर आप कार से जा रहे हो तो आप कार की सारी खिड़कियों को क्लोज कर लें। ऐसा करने से क्या होगा, चार्ज, वो जो आपका कार है वो एक क्लोज्ड स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, और चार्ज केवल उसके सरफेस पर आएगा, कार के अंदर नहीं जाएगा। इस तरीके आप बचें, ना कि नाली में चब से कूद कर कुछ खा लीजिएगा नाली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन इज आस्किंग, कह रखा है एक पॉइंट चार्ज एंड एक लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर कैसे रिलेट करती है। ये देखें, अगर एक पॉइंट चार्ज है तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई आर स्क्वायर, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। और अगर एक लीनियर चार्ज है तो उतने ही डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाई आर, यानी कि ये रिलेशन हो सकता है। यानी कि कुछ नहीं, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन है ही नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं क्या बेटा, हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग, कह रखा कि मान लें लेट्स किसी गाउसियन सरफेस के भीतर नेट चार्ज कितना है, 0 है। किसी गाउसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैंने नहीं कहा। किसी गाउसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना, 0 है। नेट चार्ज 0 है। कह रहा है क्या इसका मीनिंग यही है कि इस सरफेस के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली 0 होगा। क्या इसका मीनिंग यही है कि सभी पॉइंट पर क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्या कह रहा है, क्या इसका मीनिंग यही है कि इस गाउसियन सरफेस के सभी पॉइंट पर एट एवरी पॉइंट E इज 0 इस गाउसियन सरफेस के। क्या इसका मीनिंग यही है? मैं आपको बताता हूँ, इसका मीनिंग कतई ये नहीं है। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि E वेक्टर डॉट A वेक्टर जो होता है Q अपान एप्सिलॉन 0, तो कह रखा अगर Q नेट 0 है ना, Q क्या 0 है, नेट 0 है, तो क्या E भी 0 होगा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी तो हो सकता है कि E एक कास कितना हो, 90 डिग्री हो, तब भी तो फाई E कितना आएगा, 0 हो सकता है। E नॉट इज इक्वल टू 0 रहा हो, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना रहा हो, 90 रहा होगा, तब तो फाई कितना हो जाएगा, 0। तो ये नहीं ज़रूरी है कि अगर Q 0 है, Q नेट 0 है तो E भी क्या हो, 0, ऐसा नहीं ज़रूरी है, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर क्या चीज़ कह सकते हैं कि लेकिन इसका अपोजिट बिल्कुल ट्रू है। अपोजिट बिल्कुल ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ, अगर क्या 0 हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ, तो पक्की बात है फाई E इज इक्वल टू E A वेक्टर। तब ये पक्की बात है। तब ये पक्की बात है अगर E 0 हुआ, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे E dA cos 0 डिग्री, E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dA। अगर E 0 हुआ तो ये बात पक्की है कि अब तो फाई E क्या होकर रहेगा, 0 होकर रहेगा।
और अगर फाई ई ज़ीरो हो गया तो फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन ज़ीरो, यानी तब तो आपका क्यू नेट हर हाल में, ये क्यू नेट ही होता है, तब तो हर हाल में ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो फ्लक्स जीरो, और फ्लक्स जीरो होने का मतलब कि सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो है। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सेइंग नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कह रखा है एक नॉन कंडक्टिंग कौन है बेटा? सिलेंडर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के टोटली अंदर है, और जो सिलेंडर है उसका जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब ये कंडीशन कह रखा है। दिस इज ई वेक्टर एंड जो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है वो बिल्कुल इसके अंदर है, और आप पोजीशन देख ही लिए क्या चीज़ है। फिर कह रखा है, ठीक है ना, कि इस बेलन से, इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स फाई पास आउट होगा। सबको पता है फाई बराबर क्या होता है, होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। और एक्चुअल में इसको करेंगे कैसे? अगर हम यहाँ पर एक क्या ले लें, डी ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप देख ही रहे हैं इधर ही है, यानी एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी एक ले लीजिए डी ए वेक्टर इधर ही है, यहाँ भी एक ले लीजिए डी ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर भी इधर ही है, यानी कुल मिलाकर क्या निकलेगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये आपका, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटीग्रेशन, ये सर्कुलर सरफेस है बेटा, ये वाला सर्कुलर सरफेस। एक बार और इधर वाले के लिए, इधर वाले के लिए इसको मैं पहला कह देता हूँ, इसको दूसरा कह देता हूँ, इसको सर्कुलर 1 कह दो, सर्कुलर 2 कह दो। अगर आप देखें ये तो cos 90 हो जाएगा, ई डी ए cos 0 डिग्री, ई भी दरी डी ए भी दरी, cos 180 डिग्री। ठीक है, cos 90 की ई बाहर हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और cos 90 तो 0 हो जाएगा, ख़त्म। ये ई को बाहर कर लो, डी ए का ए हो जाएगा, cos 0 का 1 हो जाएगा, ई को बाहर कर लो, डी ए का ए हो जाएगा, cos 180 का -1 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर जो फाई आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज सेइंग एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की जो एक्सिस है वो यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज्ड के एकदम पैरेलल है, मतलब ये है, एक सिलेंडर है, ये क्वेश्चन कह रखा है, और ये बिल्कुल पैरेलल है इस लीनियर चार्ज के, ऐसा क्वेश्चन कह रखा है। देन सेइंग, फिर क्या कह रखा है, कह रखा है कि किस सरफेस के लिए, कौन सा वो सरफेस होगा जिसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब 0 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब क्या होगा, 0 होगा। तो आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पहली बात तो ये रहेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, कैसे जाना मैं, अगर इसको आर मान लूँ, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर इंटू आर कैप। ठीक है बेटा, तो ये पक्की बात है कि ई का यही डायरेक्शन है, और इस पर आप देख लें ये डी ए वेक्टर, यहाँ पर देख लें फ्लक्स 0 होगा। पूछे कैसे सर, ऐसे, चूँकि फाई इज इक्वल टू क्या होता है,
इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई बाहर हो जाएगा, डी ए कॉस 90 हो जाएगा, फिर कॉस 90 की 0, यानी टोटल आना कितना ही है 0। किस सरफेस पर होगा? ये सर्कुलर सरफेस पर होगा, इस वाले सरफेस पर, इन सरफेस पर फ्लक्स 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। फिर क्या रखा है, एक तो ये किस सरफेस पर फील्ड फ्लक्स 0 होगा बता दिया। फिर पूछ रहा किस सरफेस पर ई 0 है, सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। किस सरफेस पर ई 0 है, मैं आपको बता देता हूँ, ई कहीं 0 नहीं है। ई ना तो इधर 0, ई ना तो इधर 0। सर इस पर ई 0 है, काहे 0 है इस पर? अगर ये एक सरफेस है, यहाँ पर चार्ज है, ठीक है ना, तो यहाँ से जैसे जैसे इधर जाओगे यहाँ पर भी फील्ड होगा, यहाँ पर भी फील्ड, यहाँ पर भी, यहाँ भी, सब जगह कुछ ना कुछ फील्ड होगा और वो ई डिपेंड करता है। ये बात सही है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ये बात सही है कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। आर जैसे जैसे ऊपर जाने बढ़ेगा, इस चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगा, ई कम होगा लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल। ई नियरेस्ट पॉइंट पर ई कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रखा है? थर्ड पार्ट कह रहा है किस सरफेस पर मॉड ऑफ ई क्या है बेटा? किस सरफेस पर मॉड ऑफ ई कांस्टेंट है? मॉड ऑफ ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट नियत है। तो भैया मैं आपको बता दूं, सममिति के कारण ये आर जो है, इस जो आपका ये वाला सरफेस है सिलेंड्रिकल वाला, इस पर आर सब जगह इक्वल है। तो अगर आर कांस्टेंट है तो ई भी क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा, बिल्कुल। यानी कौन से सरफेस पर? कर्व्ड सरफेस पर, वक्र पृष्ठ पर, ये वाले सरफेस पर, इस पर, चूंकि यहाँ से डिस्टेंस सब जगह इक्वल होगा और आर नहीं बदलेगा तो ई भी नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस सरफेस पर ई क्या होता है बेटा? चेंज होता है। किस सरफेस पर ई चेंज हो? बिल्कुल इसी सरफेस पर ई चेंज होता है, इस सरफेस पर ई चेंज। दोनों तरफ जो ढक्कन लगे हुए हैं, चूँकि उसमें जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ेगा, ये यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा ना बेटा, और आर बढ़ेगा तो ई क्या होगा? घटेगा। यानी फोर्थ का आंसर कौन सा सही है कि सर्कुलर, ये सर्कुलर वाले पर, कर्व नहीं, ये बगल वाले ढक्कन जैसे जो दोनों तरफ ढक्कन होता नहीं, सर्कुलर सरफेस पर मॉड ऑफ ई चेंज होगा आर के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का उसने कि गाउस के नियम को यूज करते हुए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गाउस के नियम को यूज करते हुए एक इनफाइनाइट विस्तार की, एक्सपेंशन की, ठीक है ना, एक समतल प्लेन चार्ज्ड, ठीक है ना, सीट के नियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करें बताएं। तो ये सब मैं प्रूफ करा चुका हूँ, तो डेरिवेशन तो मैं नहीं कराऊंगा, ये तो आप जानते हैं, दोबारा तो हम कुछ करते नहीं। तो बस अगर ये चार्ज्ड है तो इसके नियरेस्ट किसी भी पॉइंट पर ई सिग्मा बटे क्या होगा बेटा? 2 एप्सिलॉन 0, ये तो होगा। फिर कह रहा है इसी के हेल्प से, ठीक है ना, इसी के हेल्प से एक पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल सीट कैपेसिटर की कैपेसिटी धारिता, ठीक है ना, का मतलब कोई संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, उसकी धारिता का क्या बताएं? सूत्र बताएं। आपको बता दें इसके हेल्प से ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इसके हेल्प से धारिता मैं बताता हूं, धारिता संधारित्र की धारिता, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इसके हेल्प से आप कैपेसिटेंस बताएं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले आप जाने कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर क्या है, संधारित्र क्या है। एक प्लेट आप लें, ये पॉजिटिव चार्ज थी, इसी के सामने दूसरी प्लेट रखते हैं, ये अपने आप नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना, अपने आप हो जाएगी।
अगर इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा तो इसकी माइनस सिग्मा। अगर मान लें कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, तो आपको बता दूं यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए ई बराबर कैसे निकलेगा, सबको पता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन ज़ीरो, ये हमने निकलवाया है सिग्मा अपान एप्सिलॉन ज़ीरो। अगर मैं कह दूं कि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल कितना है v है, तो सबको पता है E बराबर v बाई डी, तो सबको ये भी पता है v बराबर E इंटू डी, सबको ये भी पता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी, ये सबको पता है। और अगर मैं कह दूं कि इन पर चार्ज Q है और इनका एरिया कितना है A है दोनों प्लेट्स का, तो सबको ये भी पता है कि सर V इज इक्वल टू सिग्मा बराबर Q बाई A अपान एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी, यानी V बराबर Q अपान A एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू क्या डी, ठीक है ना, ये सबको पता है। और उसके बाद फिर आपसे क्या चीज़ कहते हैं कि धारिता कैपेसिटेंस, धारिता कैपेसिटेंस क्या है, आज की डेट में आप ये मान जाएं, क्या मान जाएं कि धारिता कैपेसिटेंस Q बाई V होता है, Q बाई कितना होता है V होता है। तो अगर ऐसा है कि C इज इक्वल टू Q बाई V होता है तो V की वैल्यू रखते हैं Q अपान A एप्सिलॉन ज़ीरो डी, ठीक है ना, एप्सिलॉन ज़ीरो A बाई क्या डी, ये से ये कट जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे एप्सिलॉन ज़ीरो A डी, आई एम सॉरी एप्सिलॉन ज़ीरो A ऊपर चला जाएगा, अपान क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, सिंपली आ गया बेटा। तो मैं कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल तो मैं फॉल्ट नहीं कर रहा हूँ। एप्सिलॉन ज़ीरो A अजीब है, क्वेश्चन बनाने वाले भी मैंने बिल्कुल करेक्ट किया है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो कर रहा है उसको देखें, क्वेश्चन नंबर 5, यही है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है m kg का एक चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप है और वो दो प्लेट्स के बीच बैलेंस में है। पहली चीज तो m kg का ऑयल ड्रॉप है और वो दो प्लेट्स के बीच बिल्कुल बैलेंस में है, यानी मतलब नीचे भी नहीं आ रही ऊपर भी नहीं आ रही है, ठीक है बेटा। अब देखें प्लेट का एरिया A मीटर स्क्वायर है, इन प्लेट्स का एरिया A मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन कह रहा है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, कह रहा है इन पर प्लस Q एंड माइनस Q कूलाम चार्ज है, इस पर प्लस Q एंड इस पर माइनस Q कूलाम चार्ज है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही है, बस एक पर प्लस Q एक पर माइनस Q, इतना ध्यान रखो भी, ठीक है ना। कह रहा है कि बैलेंस में है, ठीक है ना, बैलेंस में है, ये किस में है बेटा बैलेंस में है। अगर मैं मान लूँ ये प्लस Q है, अगर इस पर प्लस Q चार्ज है या Q डैश चार्ज है, कैसा चार्ज है बेटा Q डैश चार्ज है, इन पर कहा है इस पर प्लस Q, या ऐसे समझो इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q, कह रहा है ये बैलेंस्ड में है, तो मैं मान लेता हूँ इसका चार्ज कितना है Q डैश है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव को ऊपर की ओर देगा धक्का, फोर्स लगाएगा, और इसका वेट कहाँ की ओर होगा नीचे की ओर mg। तो बैलेंस में कब होगा जब F बराबर क्या होगा mg, और F कितना लगेगा इस पर Q डैश, चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको E मानना पड़ेगा, m इंटू क्या g, तो Q डैश बराबर पूछा है mg अपान क्या हो जाएगा E हो जाएगा, md अपान क्या हो जाएगा E हो जाएगा। अब सर ई तो आपको कहीं नहीं दिया है सवाल में, कोई बात नहीं, अगर हमको ई नहीं दिया है तो हम अलग तरीके से काउंट करेंगे। ई बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन ज़ीरो, सर सिग्मा भी तो नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो क्या कर लें, तो सिग्मा बराबर Q बाई A रखेंगे इंटू क्या रखेंगे भाई, ये एप्सिलॉन ज़ीरो तो था ही, एप्सिलॉन ज़ीरो भी कहाँ भेज दो ऊपर भेज दो। अब ये Q बाई A रखूँगा, A भी कहाँ भेज दूँगा ऊपर भेज दूँगा, mg A एप्सिलॉन ज़ीरो अपान क्या बेटा Q, ये हो जाएगा क्या Q डैश की वैल्यू, ठीक है, इतना हो जाएगा Q डैश की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रखा, क्वेश्चन नंबर कितना 6, एक मिनट इसको डिलीट कर दूँ तो बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 6,
बिल्कुल केयर देखिएगा, केयर से। कह रहा है कि मेटलिक दो मेटलिक प्लेट्स हैं P1 एंड P2 और इन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड क्या है सिग्मा 2 है, वैक्यूम में रखी हैं। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। क्वेश्चन ने कहा है एक मोस्ट पॉजिटिव चार्ज है, एक लीस्ट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फिर क्या कह रखा है, कह रखा है कि एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q है, उसको P1 से P2 तक स्मॉल a लेंथ तक मूव कराना है, जो प्लेट के परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ π/4 एंगल बनाती। फिर से देखें क्या है, प्लेट्स, ये इतनी बातें क्लियर है। प्लेट्स हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी है d है, इस पर ज़्यादा चार्ज है, इस पर कम चार्ज है। इसमें एक पॉइंट चार्ज q को मूव कराना है डिस्टेंस a तक, a डिस्टेंस तक क्या कराना है, मूव कराना है, a डिस्टेंस तक मूव कराना है। और लेकिन किस डायरेक्शन में मूव कराना है, प्लेट से परपेंडिकुलर से प्लेट पर जो लंब है, नॉर्मल जो है प्लेट पर, उससे पाई बाई कितने पर 4 एंगल पर कराना है मूव, इधर मूव करना, यानी आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ये फील्ड का डायरेक्शन होगा, सबको पता है। इस प्लेट के कारण इधर रिपल्सन और इस प्लेट के कारण इधर रिपल्सन, ये तो इस पहली प्लेट के कारण इधर रिपल्सन है, दूसरी प्लेट के कारण इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। ये वाली प्लेट के कारण इधर और इस वाली प्लेट के कारण इधर। लेकिन अगर आपसे कहें ई नेट तो ज़्यादा तो E1 वाला ही होगा, चूंकि ये चार्ज ज़्यादा है तो E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या चीज़ कह रखा है, वर्क डन, इस Q चार्ज को ले जाने में वर्क डन, सब कोई जानता है वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा। F इज इक्वल टू Q इंटू क्या होता है, E नेट भाई, E नेट cos थीटा। D आपका डिस्प्लेसमेंट ले कितना जाना है, A 45 डिग्री। Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q चार्ज इक्वल टू कितना होगा, Q इज इक्वल टू होगा, दिया तो है Q, E नेट बराबर होगा, E नेट बराबर E1 माइनस E2 cos 45 1/√2 होता है। सबको पता है cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, फिर देख लें उसके बाद आपको E तो प्रोवाइड नहीं है, आपको सिग्मा प्रोवाइड है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, सिग्मा 1 या सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन 0 इंटू A/√2। आप लिख सकते हैं Q सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इंटू A अपान एप्सिलॉन 0√2। ये वर्क डन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कह रखा है कोई भवन है, कोई बिल्डिंग है, उसकी चोटी पर मतलब ऊपर, पहले एक बिल्डिंग बना लें, एक बंगला बने न्यारा। मेरी एक स्टूडेंट थी पहले, जब मैं पढ़ाता था तो मैं कहूँ एक बंगला बने न्यारा, तो वो कहती थी एक मेरा एक तुम्हारा। ये बंगला है बेटा, एक ज़माना था हम लोग ये सब बनाया करते थे, ठीक है ना। ये छत है, ठीक है, और इस पर, इसकी चोटी पर एक छड़ लगी हुई है और छड़ का ये सिरा नुकीला है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। छड़ का हिस्सा ये बिल्कुल शार्प है, ठीक है ना। देन क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखा है कि अगर आकाश में बिजली कड़क जाए, अगर आकाश में बिजली कड़क जाए, यहाँ सब जगह बिजली कड़क जाए, तो ये जो नुकीला सिरा है ये आपके घर की सुरक्षा कैसे करेगा, कैसे घर की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। आपको बताता हूँ बेटा, अगर आकाश में पॉजिटिव बिजली कड़कती है तो ये जो सिरा है, इंडक्शन के कारण ये तुरंत नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तुरंत प्रेरण के कारण, और नुकीले सिरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी पहुंच जाता है SCD,
सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ये जो नुकीले सिरे पर डेंसिटी इतनी ज़्यादा, आवेश इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये फरफरा कर छरछरा कर सारा आवेश हड़हड़ा कर सारे नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल देगी। और जब सारे नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल देगी, विसर्जन हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, बस सारे ये नेगेटिव जाकर इस पॉजिटिव को क्या कर लेंगे, छोप लेंगे, मिल जाएंगे। बस पूरा बादल जो पहले चार्ज था वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरा बादल उदासीन हो जाएगा, घर को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर कितना, 8 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइंग अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रखा है वो देखें। कह रखा है कि दो पैरेलल एंड इनफाइनाइट लेंथ की वायर, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मुझे बोर्ड को डिलीट करना पड़ेगा तब हम आपको ये क्वेश्चन क्या करेंगे, बताएंगे बेटा। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन, आप समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रखा है, इन्होंने कहा है कि दो पैरेलल एंड इनफाइनाइट लेंथ की जो वायर्स हैं उन पर चार्ज डेंसिटी λ1 एंड λ2 कूलाम पर मीटर है। दो पैरेलल एंड इनफाइनाइट लेंथ की दो वायर्स हैं, ठीक। इस पर चार्ज डेंसिटी λ1 कूलाम पर मीटर है और इस पर चार्ज डेंसिटी λ2 कूलाम पर मीटर है। ऐसा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। कह रहा अगर इन दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r मीटर है, कह रहा तो शो करें कि एक वायर दूसरे वायर की पर यूनिट लेंथ पर, एक वायर दूसरे वायर की पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगाएगी वो λ1 इंटू λ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 r, λ1 इंटू λ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 r कूलाम पर, न्यूटन पर मीटर, इतना फोर्स लगाएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है इसको करके आप दिखाएं। तो बहुत इजी है ये, देखें कैसे। मैं एक बात कहूँगा, सर आप क्या बात कहेंगे, मैं ये मान लूँ कि इस पर केवल मानूंगा और जो माना है वो काना है, जो काना होगा उसको जाना होगा, उसको मैं भगा दूंगा बाद में, लेकिन पहले मानना पड़ेगा। Q1 इस पर है और इस पर चार्ज Q2 है, ये मैंने माना है बेटा, और जो मैंने माना है उसको वो काना है, और जो काना है बेटा उसको जाना है। ठीक है ना। देखिए क्या चीज़ कहते हैं इसमें, मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, देखिए गौर करें। आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ये वायर, और अगर ये भी वायर पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो इस पर फील्ड होगा, इसको सेकंड वायर का है, इसको फर्स्ट वायर के कारण सेकंड वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेते हैं और उसका डायरेक्शन यही होगा, डाउनवर्ड। और सेकंड के कारण फर्स्ट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेकंड के कारण किस पर, फर्स्ट पर, उसका डायरेक्शन ये होगा, डिस्टेंस तो वही है, E2 वेक्टर। ठीक है ना। अब आपसे एक चीज़ कहते हैं, जो फर्स्ट वायर है इस पर चार्ज Q1 है और फील्ड कितना है, E2, तो फर्स्ट वायर पर फोर्स कितना लगेगा, आप लिखें फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू E2 वेक्टर। फर्स्ट वायर पर जो फोर्स लगेगा, फील्ड तो फर्स्ट वायर पर सेकंड वायर का है, यहाँ पर जो फील्ड है वो सेकंड वायर का है, और फर्स्ट वायर पर चार्ज कितना है, Q1, तो जो फोर्स लगेगा सेकंड वायर पर, फर्स्ट वायर पर सेकंड के कारण वो, तो फर्स्ट वायर पर फोर्स लग रहा है तो चार्ज Q1, और फील्ड किसका है, E2 का, दूसरे वाले का फील्ड है। वैल्यू पुट कर दें, Q1 E2 सबको पता है, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 λ2 अपान कितना बेटा, R हो जाएगा। अब चूंकि फोर्स हमको पर यूनिट लेंथ पर चाहिए, तो फर्स्ट पर फोर्स लग रहा है सेकंड के कारण, तो फर्स्ट के पर यूनिट लेंथ पर, तो इधर भी अगर आप L1 से डिवाइड किए तो इधर भी L1, चूंकि फर्स्ट यूनिट पर यूनिट लेंथ पर चाहिए तो L1 से डिवाइड करना पड़ेगा। F
1/2/L1, Q1/L1। अगर आप मेरी बात को मानेंगे तो Q1/L1 शायद λ1 है, λ2 पहले से है अपॉन R। आ गया ना फोर्स बेटा, आ गया ना फोर्स फर्स्ट के पर यूनिट किस पर, लेंथ पर। अब देखें, अब दूसरे पर फोर्स लगेगा लेकिन फील्ड किसका है, पहले का। तो फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू E1, सेकेंड वायर पर फील्ड पहले का है, तो फोर्स तो पता है ये दूसरे पर पहले के कारण, और सबको पता है दूसरे का चार्ज Q2 है और फील्ड वहाँ पर E1 है सेकेंड वायर पर। और अब क्या है, फोर्स सेकेंड पर फर्स्ट के कारण E1 1/2πε0 λ1 ओके अपॉन R 2/1, ठीक है। Q2 अब चूंकि पर यूनिट लेंथ पर निकालना है तो पहले दूसरे वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, L2 है। तो इधर अगर L2 से डिवाइड किया तो इधर भी L2 से डिवाइड करो, λ1 अपान क्या बेटा, ठीक है। F21 L2 इज इक्वल टू 1/2πε0, ये दूसरे का चार्ज है। देखें Q2/L2 को हम लिख सकते हैं λ2 और ये λ1 अपान कितना बेटा, R, ठीक है। ये हो गया। आप देख लें उसके बाद क्या चीज़ कहते हैं कि अगर आप देखें तो फर्स्ट वायर की पर यूनिट लेंथ पर फोर्स 1/2πε0 λ1 λ2/R, और सेकंड वायर की भी पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स है 1/2πε0 λ1 λ2/R। अब आपको बता दें फर्स्ट पर फोर्स सेकंड लगा रहा है और सेकंड वायर पर फोर्स कौन लगा रहा है, फर्स्ट, यानी दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और दोनों एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगा रहे हैं, जरा देखें इसको, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि फर्स्ट वायर पर फोर्स सेकंड के कारण, या फर्स्ट वायर के पर यूनिट लेंथ पर सेकंड के कारण जो फोर्स है वो सेकंड वायर के पर यूनिट लेंथ पर फर्स्ट के कारण फोर्स के इक्वल है। आप दोनों को देख लें, इक्वल है। और कितना है, 1/2πε0 λ1 λ2 अपान कितना, R, ठीक है ना। यानी जो आपसे F/L आएगा वो कितना आएगा, 1/2πε0 λ1 × λ2/R, ठीक है ना, जिसको किताब में शॉर्ट में करके लिख दिया है ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज दैट, कह रखा है स्मॉल r एंड कैपिटल R, ठीक है ना, जबकि कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, ठीक है। कह रखा है कि इन रेडियस के दो कॉन्सेंट्रिक हालो स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक मतलब संकेंद्री, एक ही केंद्र वाले हालो स्फीयर हैं। ठीक है। और कह रखा है कि कैपिटल Q चार्ज को इस पर तोड़ के दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मतलब एक कैपिटल Q चार्ज था, इसको ब्रेक कर दिए दो हिस्से में, एक इसको दे दिया स्मॉलर वाले को, एक हिस्सा बड़े वाले को Q2। यानी ये तो क्लियर हो गया आपकी Q1 + Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q। देन क्वेश्चन इज सेइंग, कह रखा है कि ऐसा इसको तोड़ा गया है कि चार्ज डेंसिटी दोनों पर सेम रहे, मतलब σ1 इज इक्वल टू σ2, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी क्या रहे, सेम रहे, ठीक है ना। उसके बाद क्या चीज़ कह रखा है, उसके बाद कह रहा है कि जो छोटा वाला गोला है, जो ये स्मॉलर सेल है, इसके सरफेस पर
इलेक्ट्रिक फील्ड बता दें स्मॉलर सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं आपको ये बात कह देता हूं कि जो स्मॉलर सेल है, अब आप देखें उसके खुद के कारण तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक तो मान लेते हैं खुद के कारण वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 से दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़ा वाला है उसके तो वो अंदर है, तो बड़े वाले के अंदर है, तो बड़े वाले के कारण दूसरा, मतलब बड़े वाले को मैं दूसरा कह रहा हूँ, उसके कारण मैं जानता हूँ फील्ड कितना है, 0 है, कोई फील्ड है उसके कारण। तो छोटे वाले के कारण केवल फील्ड है 1/4πε0 Q1 अपान ये रेडियस कितना है स्मॉल r नहीं होते। ठीक है बेटा। अब उसके बाद एक बड़ी बात है, सर Q1 तो हमको दिया नहीं था, ये तो काना है, तो इसको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल हटाएंगे। Q1 कैसे हटेगा? हटेगा, हमारी तर्कस में एक तीर है, सिग्मा 1 बराबर क्या बेटा सिग्मा 2, हटेगा यहाँ से। देखें सिग्मा 1 बराबर क्या होगा, Q1 अपान 4π स्मॉल r स्क्वायर एंड Q2 बराबर सिग्मा 2 बराबर Q2 अपान 4π कैपिटल R स्क्वायर, ये कट जाएगा। यहाँ से अगर आपको Q2 निकाल लिया जाएगा यहाँ से, तो Q2 बराबर Q1 है ही है, कैपिटल R स्क्वायर ऊपर स्मॉल r स्क्वायर कहाँ नीचे। इस Q2 को उठाएं और इक्वेशन नंबर यहाँ रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं Q2 इज इक्वल टू Q1 कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर बराबर कैपिटल Q1 को कॉमन कर लें, 1 प्लस कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर बराबर क्या कैपिटल Q। ओके, देन Q1 इज इक्वल टू R स्क्वायर का इधर मल्टी कर दें, R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपान R स्क्वायर इज इक्वल टू Q। Q1 इज इक्वल टू कैपिटल Q मल्टी R स्क्वायर बटे R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, दिस इज Q1 मिल गया। Q1 को उठाएं, इक्वेशन नंबर इसमें रखते हैं सेकंड में, फ्रॉम सेकंड। ठीक है ना, E स्मॉल बराबर 1/4πε0 Q1 की जो वैल्यू है कैपिटल Q स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर बटे ये आई एम सॉरी R स्क्वायर होता है ना बेटा रेडियस में, अरे यार E की वैल्यू यही तो होती है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, E स्मॉल बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ये आपका स्मॉलर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के। अब हम लोग इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखें कह रखा है यदि 17.7 पिको कूलाम चार्ज 10 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब के सेंटर पर हो, ठीक है ना, तो घन के एवरी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स बताएं। दैट इज क्वेश्चन क्या है ये देखें पहले। 17.7 पिको कूलाम का चार्ज है, देखें जो चार्ज है 17.7 पिको कूलाम का, और वो एक क्यूब के सेंटर पर है। अब सेंटर आप जो भी मान लें, ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, और इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। कह रखा है कि तो इस क्यूब के एवरी सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, मतलब किसी एक सरफेस से कितना फ्लक्स होगा। मैं केवल छत से निकाल रहा हूं, पहले तो पूरे घन से निकाल दीजिए, तो पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स जो होता है दैट इज Q/ε0। एक सरफेस से निकालना है, Q/ε0 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 6ε0। Q इज इक्वल टू
पिको मीन्स 6 का 6 एप्सिलॉन 0 का, ठीक है ना, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। फिर देख लें, ये सब कुछ काट देंगे आप तो आएगा कितना, 5e फ्रॉम वन सरफेस इट विल बिकम न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा पर कूलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज दैट, कह रहा है 5i कैप प्लस 10j कैप न्यूटन पर कूलम का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉइंट 5i कैप प्लस 10j कैप, 5i कैप प्लस 10j कैप, ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा बेटा, और इसमें 0.2j कैप मीटर स्क्वायर, 0.2j कैप, .2j कैप मीटर स्क्वायर, ठीक, एरिया है। कह रखा बताएं जरा कितना फ्लक्स होगा। फर्स्ट आई वांट टू से टू यू मेक अ कोऑर्डिनेट एक्सिस आई कैप जे कैप की कैप, और जो हमारा सरफेस है वो 0.2 क्या है बेटा, जे कैप है, 0.2 जे कैप, मतलब सरफेस ऐसे है। ये हम सरफेस ऐसा बना दें कि आपको समझ में आ जाए बेटा। ये हो गया, ये सरफेस है, ठीक है ना। अब देखें फिर क्या चीज कहते हैं कि हम फ्लक्स बता दें। अब आप देख लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड 5i कैप प्लस 10j कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड 5i कैप प्लस 10j कैप, बहुत सिंपल निकल जाएगा। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर 5i कैप प्लस 10j कैप, ए वेक्टर 0.2j कैप। अब सबको पता है आई कैप जे कैप का जब डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा, आई कैप डॉट जे कैप cos 90 हो जाएगा, प्लस 2 जे कैप का 1 हो जाएगा, तो 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होगा बेटा, कूलम होगा, ठीक है ना। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, थर्ड। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा कोई क्यूब है, उसके सेंटर पर 10 माइक्रो कूलम का एक चार्ज है। कोई क्यूब है, इसके सेंटर पर 10 माइक्रो कूलम का क्या है, चार्ज है, ठीक है ना। उसके बाद कह रखा है कि इसके एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स बताएं। इसके एक सरफेस से निकलने वाला क्या बताएं, फ्लक्स बताएं। एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स बिल्कुल सेम ऐसे है, phi e इक्वल्स, ठीक है ना, Q अपान 6 एप्सिलॉन 0, यही फार्मूला लगाएंगे और बहुत सिंपल है। 10 माइक्रो का मतलब -6 कूलम, ठीक है ना। 6 एप्सिलॉन 0 का मतलब 8.85 10 टू द पावर -12, ठीक है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइव ई इक्वल्स, ठीक है ना। अब इसको जब टोटल आप सॉल्व कर लेंगे 1.88 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पर क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। 1.88 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ओके, दैट्स डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम का एक पॉजिटिव चार्ज है 0.2 मीटर साइड वाले एक क्यूब के सेंटर पर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रखा है, बहुत सिंपल है। पहले तो 2 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज है और वो क्यूब के सेंटर पर है। Q इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज है, ठीक है, और 0.2 मीटर साइड वाले, साइड जो है 0.2 मीटर सेंटर पर रखा हुआ है। फिर क्या चीज कह रखा है, कह रखा है इसके सरफेस से पूरा टोटल फ्लक्स कितना जाएगा। तो टोटल फ्लक्स तो Q/ε0 इसी वक्त करते हैं, ε0 ठीक है ना। यहां से जो फाई ई की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो 2.26 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इक्वल। अब उसके बाद किसी एक सरफेस से अगर बताइए तो टोटल 6 सरफेस से जाने वाला। एक सरफेस से अगर चाहते हैं एक सरफेस से अगर चाहते हैं ठीक है ना, तो ये आपका होगा बेटा 3.77 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या कूलम, ये होगा। आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रखा है, 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस के सेंटर पर, ठीक है ना, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का गाउसियन सरफेस है, इस पर एक चार्ज है। कह रखा है कि इस सरफेस से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। कितना फ्लक्स निकल रहा है, -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये इतना फ्लक्स निकल रहा है। कह रहा है गाउसियन सरफेस के अगर रेडियस को 2 टाइम्स कर दें, गाउसियन सरफेस के रेडियस को अगर कितना कर दें, 2 टाइम्स कर दें, ठीक है ना, टू टाइम्स कर दें रेडियस को, तो कितना फ्लक्स गुजरेगा, मैं कह दूं उतना ही गुजरेगा, क्योंकि ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, उतना ही गुजरेगा, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, ये उतना ही गुजरेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता रेडियस पर, तो गुजरेगा कितना ही, उतना ही, यानी इतना ही, -750। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखा है कि जरा बता दे मुझे इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ε0 मल्टी क्या होता है, फाई, बहुत सिंपली निकल जाएगा, ε0 फाई पर कूलम,
कट जाएगा। सॉल्व करने पर जो उसका आंसर आएगा वो आएगा -6.64 10⁻⁻9 कूलम। 10⁻⁻ कितना कूलम? 9 कूलम। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, क्या कह रखा है? कह रखा है इनफाइनाइट लेंथ की एक चार्ज लाइन है, उससे 2 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 4.5 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम है। ये चार्ज लाइन है, ठीक है ना। उसके बाद क्या चीज कह रखा है? इससे 2 मीटर के डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करें, लैम्डा फाइंड आउट करें। सबको पता है E = 1/4πε0, 2 लैम्डा अपान कितना होता है R। E रख दे, इसकी वैल्यू टू लैम्डा अपान R की वैल्यू 2 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, कूलम से कूलम कट जाएगा, एंड 2 से 2 कट जाएगा, एंड 2 जा चला जाएगा, ठीक है। न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, कूलम तो खत्म हो ही चुका है। उसके बाद बचा क्या? 10⁻⁴, इसको इधर लेकर आइए, 10⁻⁹, ठीक है ना। कूलम इधर चला जाएगा, और ये बचा लैम्डा, और 1 मीटर भी आ जाएगा नीचे, यानी जो लैम्डा आया वो 10⁻⁵ कूलम पर मीटर, 10⁻⁵ कूलम पर। सही है कुछ? हाँ आ जाएगा। यहाँ पर बटे 2 बचा हुआ है ना, ये 2 भी तो बचा हुआ है बेटा, यहाँ पर 2 तो मल्टी अभी 1/2 भी रहेगा, तो लैम्डा = आ जाएगा 5, मतलब 1/2 का मतलब 0.5 उधर लेकर जाएंगे, 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, तो लैम्डा = 5 माइक्रो कूलम पर क्या मीटर। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कोई मेटलिक प्लेटें हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के कैसे हैं बेटा? फ्रंट में है, ठीक है ना। ये देख लें, 1 मीटर स्क्वायर, प्लीज थोड़ा धीरे धीरे करो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 2 मेटलिक प्लेटें हैं, बिल्कुल फ्रंट में एक दूसरे के, दोनों का एरिया ही 1 मीटर स्क्वायर है। ओके, नाउ सी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, डी 5 सेंटीमीटर, ये एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ओके, नाउ शोइंग द क्वेश्चन, कह रखा है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा 55 न्यूटन पर कूलम है इनके बीच में। क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज बता दें कितना है। मैं जानता हूं E = σ/ε0, ये होता है बेटा। अब चूंकि सिग्मा है, सिग्मा को हम Q/A लिख सकते हैं, चूंकि Q काउंट करना है, A आपको दिया है, इसको लिख सकते हैं Q/A∈0। आपको Q निकालना है, E × A × ε0। E 55 न्यूटन पर कूलम, एरिया कितना बेटा? 1 मीटर स्क्वायर, ओके, एंड ε0 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम से कूलम कैंसिल, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, एंड मीटर स्क्वायर से क्या कैंसिल? मीटर स्क्वायर। एक कूलम यहाँ पर बचा हुआ है, तो जो Q की वैल्यू आएगी इन सारे कैलकुलेशन को डन करने के बाद, वो प्लस में भी हो सकता है, एक प्लेट पर प्लस में, एक प्लेट पर किसमें? माइनस में, ठीक है ना। 4.9 10⁻⁻10 कूलम,
कैलकुलेशन आपके हक में है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8? 0.002 मिलीग्राम मास की 6 इलेक्ट्रॉन चार्ज से फिल एक ऑयल ड्रॉप है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लटकी हुई है। 0.002 मिलीग्राम, 0.002 मिलीग्राम मास की 6 इलेक्ट्रॉन की चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, ठीक है ना। वो एक ऑयल ड्रॉप है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लटकी हुई है, बिल्कुल बैलेंस्ड। तो यानी जितना नीचे इसका वेट होगा उतना ऊपर इस पर फोर्स होगा। इसको नेगेटिव करना पड़ेगा तभी लटक पाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है ना। ये ठीक है, लटका हुआ है। उसके बाद क्या कह रखा है क्वेश्चन में? कह रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएं। सो मैं जानता हूं F इज इक्वल टू एम जी, लटकने के लिए F इज इक्वल टू क्यू इंटू पी इंटू E इज इक्वल टू एम जी बाई क्यू होता है। M की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.002 इंटू 10⁻³ kg, Z 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। ये हो सकता है अपान चार्ज जो है 6 इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। E इज इक्वल टू व्हाट शुड बी 0.002 10⁻³ kg। kg क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब आप कैलकुलेशन करेंगे, अब आपको न्यूटन पर क्या मिल गया है? कूलाम, आपको E ही चलिए। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2.04 10⁻10 न्यूटन पर कूलाम। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए तो आप यहाँ पर आते नहीं हैं, ठीक है, समझने के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा है फाइंड आउट द इंटेंसिटी या उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है ना। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन बताएं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन बताएं, ई की इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन सब कुछ बताएं। कह रहा है जिस फील्ड में एक अल्फा पार्टिकल क्या कर सके, जो अल्फा पार्टिकल को बैलेंस कर सके, मतलब रोक दे अल्फा पार्टिकल को। तो ये देखें, वो ऐसे हो सकता है अल्फा पार्टिकल को रोकने के लिए, ये पॉजिटिव हो, ये क्या हो बेटा? नेगेटिव हो। अल्फा पार्टिकल इसमें क्या हो सकता है? रुक सकता है। और कब? जब अल्फा पार्टिकल का जो वेट हो वो F के क्या हो बेटा? इक्वल हो, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज़, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? तो 2 इकाई पॉजिटिव चार्ज होता है। चूंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पर होता है 2 इकाई, मतलब 2E+। फिर क्या चीज़ कह रखा है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखा है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 6.68 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये क्वेश्चन कह रखा है, मैंने नहीं कहा बेटा। उसके बाद चार्ज दे रखा है अल्फा पार्टिकल का, क्या दिया ही है? 3.2 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आप देख ही पा रहे हैं, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है ना। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। सबको पता है E बराबर क्या होता है? mg/q, बिल्कुल सेम पुराने क्वेश्चन की तरीके, ठीक है ना। अब E इज इक्वल टू m तो आपको दे रखा है 10⁻⁻27 किलोग्राम, G इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम एंड चार्ज जो है 3.2 10⁻⁻19 कूलम। किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल। अब आपका जो वैल्यू आ जाएगा, यूनिट तो आपके सामने न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर कूलम है ही है, और जो वैल्यू आ जाएगी 2.0 इंटू 10⁻⁷, 2.0 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर क्या बेटा? कूलम। ये आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, next question. Oh, too many times ink flowed. What is the next question? Question number 10. Asking, saying 4.00 into 10 to the power न्यूटन पर कूलाम का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 4.00 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलाम का एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। 1.00 10 to the power -4 किलोग्राम की एक बारिश की बूंद, रेन ड्रॉप को, ठीक है ना, बिल्कुल रोक ले रखा है। ऐसा तभी हो सकता है
ऐसा तभी हो सकता है, कब हो सकता है सर ऐसा? ऐसा तब हो सकता है कि अगर ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो और ये रेन ड्रॉप है, जब इस पर नीचे की ओर जो mg है ऊपर के फोर्स के क्या हो, इक्वल हो जाए, यानी F इज इक्वल टू mg, ऐसा तब हो सकता है। ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन क्या कह रखा है कि चार्ज बता दें इस पर। हम समझते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा, M इंटू जी होगा। ठीक है ना। E इज इक्वल टू हो जाएगा mg बाई क्या, Q हो जाएगा। अब M की बात करें अगर आपसे तो 1.00 10 टू द पावर -4 किलोग्राम मल्टी स्मॉल क्या, G। स्मॉल G की अगर बात करते हैं तो बेटा आप अगर देखें तो सबको पता है स्मॉल G 9.810 न्यूटन पर किलोग्राम। उसके बाद स्मॉल क्या, Q। अगर स्मॉल Q की बात करें तो ये आपको काउंट करना है, सॉरी, तो Q को इधर कर लेते हैं और Q को इधर कर लेते हैं और E को कहाँ ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। ठीक है ना। अब देख लीजिए E की वैल्यू कितना है, 4.00 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, ठीक है, किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा, कूलाम कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करके चार्ज की वैल्यू को निकालने की क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे तो 2.45 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम आएगा। 2.45 10 टू द पावर -9 कूलाम आएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 11 क्या है वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रखा है कि 500 न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन देखें 11 कह रखा है कि 500 न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड में E इज इक्वल टू 500 न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, कह रखा है कि 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर रेडियस की, 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर रेडियस की। ठीक है ना। एक वाटर ड्रॉप है, एक कौन सी ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। क्या इसके बारे में बनाना है, कह रखा है कि ये बिल्कुल वायु में, बिल्कुल हवा में ऐसे लटकी हुई है वाटर ड्रॉप। ये देख लें। अब जाहिर सी बात है कि इसका नीचे mg और ऊपर F लगना चाहिए। अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नीचे पॉजिटिव चार्ज हो, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव नीचे करना पड़ेगा। आप जानते हैं इस चीज़ को कि अगर इसको मैं पॉजिटिव चार्ज मान लूँ तो ये प्लस प्लस को ऊपर क्यों रिपल कर जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखा है कि एक काम करें कि ये हो गया वाटर की बूंद है, जल की बूंद है, ठीक है, आवेश की गणना करें, Q बताना है, Q आपको बताना है। मुझे लगता है वही Q बराबर mg बाई E हो जाएगा। M की अगर बात कर लें तो मास का मतलब, मास तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, मास नहीं दिया तो मास नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रख देंगे, मास G रख देंगे, अपन E रख देंगे। वॉल्यूम 4/3 पाई r³ r की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -4 और मल्टी 10 टू द पावर -2 कर दो, मीटर हो जाएगा, क्यूब कर देंगे, भाई सेंटीमीटर में दिया था। ठीक है ना। अब डेंसिटी की बात कर लें 1 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, मल्टी जी की वैल्यू सारी दुनिया को पता है 9.8 न्यूटन पर क्या किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, अपान ई की वैल्यू कहते हैं। तो ई की वैल्यू आपको दे रखा है, ई की वैल्यू 500 न्यूटन पर क्या बेटा कूलाम, यही दे रखा है। ठीक है ना। 500 न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन से न्यूटन भी कट जाएगा। अब अगर आप सारी कैलकुलेशन को करते हो, पाई की वैल्यू 3.14, कैलकुलेशन अगर आप सारा ध्यान से करते हैं तो आपको आ जाएगा 8.2 10 टू द पावर -17 कूलाम, ये आ जाएगा। ये कूलाम कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, 12 कहते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं, कह रखा है कि एक ऑयल ड्रॉप है, ठीक है ना, चार्ज्ड है, ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल क्या है बेटा, बिल्कुल लटकी हुई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको माइनस कह दो, इसको प्लस कह दो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर क्या है बेटा कूलाम के इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है ना। बिल्कुल लटकी हुई है। लटकी हुई का मतलब तभी हो सकता है ड्रॉप जब नीचे की ओर का mg जो है ऊपर लगने वाले फोर्स के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी ऐसा हो सकता है। कह रखा है इसका मास 9.75 10 टू द पावर -16 है। इसका मास 9.75 10 टू द पावर -16 किलोग्राम है। मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा है।
ठीक है ना। कह रखा है कि इस पर चार्ज की क्वांटिटी बता दें, क्यू की वैल्यू बता दें कितना होगा। भैया वही क्वेश्चन है सेम, क्यू इज इक्वल टू एम जी अपान क्या होता है ई। अब देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर Q इज इक्वल टू एम की बात कर दें तो 9.75 10 टू द पावर माइनस 16 किलोग्राम, जी 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है ना, अपान ई कितना दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर क्या कूलाम, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा और ये कूलाम भाग कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो जो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा वो आएगा बेटा, देखिए आंसर आएगा 3.18 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा चार्ज सॉल्व करने पर। अब पूछ रखा ये बता दे कि इस पर कितने ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से हो सकता है, ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन से हो सकता है। तो बहुत जाहिर सी बात है कि 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 का 1 होता है, तो 3.18 का मतलब लगभग 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसका सीधा आंसर आया कि 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन या 2 पॉजिटिव पार्टिकल इस पर हो सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रखा है इसको देखें। कह रहा है कि एक ऑयल ड्रॉप है जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, तो 12 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होने का मतलब कि वो निगेटिव चार्ज होगा, बिल्कुल। कह रखा है 2.55 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थिर है। 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के, ठीक है ना, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थिर है। अब बहुत जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ये माइनस ये प्लस, ये ड्रॉप है, इस पर नीचे की ओर mg होगा, ऊपर की ओर इस पर f होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा ही, ठीक है ना। अब आगे देखिए सब कुछ दिया तो है, 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इस पर। आगे देखिए क्या कह रखा है, उसके बाद कह रखा है कि डेंसिटी 1.26 10 टू द पावर 3, इस बूंद की डेंसिटी 1.26 10 टू द पावर 3 क्या kg अपान मीटर क्यूब है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या चीज़ है, कह रखा है कि रेडियस बता दें, ठीक है ना, क्या बता दें, रेडियस बता दें, रेडियस क्या होगा। तो इतनी बात हो गई। तो रेडियस बताने के बाद क्या चीज़ कहते हैं आपसे, बहुत सिंपल है। कैसे, पहले आप एक ही जानते हैं, बैलेंस तभी लटकेगी फॉर बैलेंसिंग एफ इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इज इक्वल टू एम इंटू जी हो जाएगी, ठीक है ना। अब सर दिक्कत हमारे पास ये है कि मास हमको नहीं दिया हुआ है, मास नहीं तो वॉल्यूम इंटू क्या होता है, डेंसिटी होता है स्मॉल जी, ठीक है ना। अब सर एक काम करें कि वॉल्यूम भी नहीं दिया है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी इंटू क्या होगा, जी हो गया। सर आर क्यूब से एक बात याद आई, मैं यहाँ पर आर क्यूब निकालूंगा, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, 3 का इधर मल्टी करा देता हूँ, 3QE, ठीक है ना। 4 पाई नीचे ले आऊँगा, डी को भी नीचे ले आऊँगा, जी को भी नीचे ले आऊँगा, 4 पाई को नीचे ले आऊँगा, डी को भी नीचे ले आऊँगा और किसको भी नीचे ले आऊँगा, जी को भी नीचे ले आऊँगा। अब देखें यहाँ से क्यूब हटा देंगे बाद में, पहले 3 रखते हैं, क्यू की वैल्यू रखते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। अब देखें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात कर देते हैं तो 2.55 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, उसके बाद 4 पाई का मतलब 3.14, डेंसिटी आपको दी हुई है 1.26 10 टू द पावर 3 kg अपान मीटर क्यूब, और स्मॉल जी ओके, जो कटा मैंने काट दिया। उसके बाद किलोग्राम से किलोग्राम और न्यूटन से न्यूटन, कूलाम से कूलाम, सारे यूनिट कैंसिल हो गए। अब आप देख लें जो कुछ भी डिजिट में बचा वो डिजिट में यहाँ पर लिख दिया जाएगा, मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा। मैं जानता हूँ जब इसको आप सॉल्व करेंगे सारा तो आप आर की वैल्यू, मुझे पता है आपको घनमूल निकालना बहुत अच्छे से आता है, आप बड़ी आसानी से निकाल देंगे। 9.82 10 टू द पावर माइनस कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा, ठीक है।
माइनस क्या 7 मीटर आ जाएगा, इतना मीटर आएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 9.8 टू 10 टू दी पावर माइनस क्या बेटा -7 मीटर, या इसी को -4 मिलीमीटर कह सकते हैं। -3 मीटर का मतलब हो जाता है क्या बेटा मिलीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 14 की बात करते हैं। 14 क्या कह रखा है, 0.1 मीटर रेडियस का एक जो है स्फेरिकल कंडक्टर है, उसको अधिक से अधिक कितना चार्ज दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देख लीजिए 0.1 मीटर रेडियस का एक कंडक्टर है, इसका रेडियस 0.1 क्या है मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, कह रहा है इसको कितना चार्ज दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड 900 न्यूटन पर कूलम। कितना चार्ज दें, कितना चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 900 न्यूटन पर क्या हो कूलम हो। सर मैं एक चीज़ चाहता हूँ आपसे, क्या E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई क्या बेटा आर स्क्वायर होता है, सो कैपिटल आर मान लो। तो E इज इक्वल टू 900 न्यूटन पर क्या कूलम, ये 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q इज इक्वल टू ये आपको बताना है अपान आर स्क्वायर। 0.1 मीटर का स्क्वायर करेंगे 0.02 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक कूलम से एक कूलम कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, 9 से 100 हो जाएगा 100, और 10 टू द पावर 9 है बटे 10 टू द पावर 9 नीचे कर दो, इसको इधर भेज दो, मल्टी कर दो, 0.02 हो जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद बचा क्या चीज़, यहाँ पर सिर्फ कूलम इधर आ गया, सिर्फ क्या बचा Q बचा। अब Q की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, यहाँ 10 टू द पावर 7 बचेगा, ये भी कट जाएगा। 2 × 10 टू द पावर, जहाँ तक मुझे लगता है इतना ही आना चाहिए। 2 × 10 टू द पावर क्या बेटा माइनस क्या 9 कूलम। 2 × 10 टू द पावर -9 कूलम। ये अयो, जब आपने 0.1 मीटर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर, ये कोई गलती है भला, ऐसी गलती भला किसी से होनी भी चाहिए, कत्ता ही नहीं होनी चाहिए, किसी से नहीं होनी चाहिए। 0.1 0.2 लिख दिया था 0.01। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये 2 नहीं रहेगा बेटा, सिर्फ 10 टू द पावर कितना -9 कूलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 सिंह 10 सेंटीमीटर रेडियस की एक मेटलिक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज पूरे वॉल्यूम में उसके है। देखें एक स्फीयर है, इसका 10 सेंटीमीटर रेडियस है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस पर चार्ज देते हैं 1 माइक्रोकूलम, जो पूरे इसके वॉल्यूम में हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम, टोटल चार्ज माइक्रोकूलम। ठीक है, फिर क्या कह रखा है, कह रखा है इंटेंसिटी बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड की सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी कि 2 × 10 टू दी पावर, मतलब 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू थी बेटा Q 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, यही डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। अब देख लें, ये 9/4 × 10 टू दी पावर 3 - 2, 3 + 2। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन पर क्या कूलम। मुझे लगता है 4 × 2 = 8, 2.25 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। फिर क्या कह रखा, कहाँ बताना है, फिर कह रखा है कि सरफेस पर। ठीक है, फिर कह रखा कहाँ पर बेटा सरफेस पर। अब अगर सरफेस पर कहें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा, यानी यहाँ से जो E की वैल्यू आ जाएगी। अब इस ये तो बहुत ही इजी है बिल्कुल, 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर क्या बेटा कूलम। उसके बाद फिर क्या चीज़ कह रखा है
सेंटर से 4 सेंटीमीटर की किस पर बेटा, डिस्टेंस पर। अब सेंटर से अगर 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है बहुत सिंपल है, क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू स्मॉल r अपान क्या बेटा, r³। ठीक है ना, ये हो गया। इस बार सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर कहा है, सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब यहीं कहीं, ए यहाँ देख ले, यहीं कहीं, यहीं कहीं, स्मॉल r बराबर ही 4 सेंटीमीटर रख दीजिए। 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Q स्मॉल r कैपिटल R³, ठीक है, मीटर स्क्वायर से कूलम स्क्वायर से कूलम। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आएगा 3.6 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, एनसीईआरटी में सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी करा चुका हूँ, सारे न्यूमेरिकल्स में एनसीईआरटी गाउस की करा चुका हूँ। सब क्वेश्चन आंसर सब चीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर खोजें, सब मिल जाएगा। गाउस का पूरा न्यूमेरिकल ओवर हो गया कुमार मित्तल की बुक से, सारे क्वेश्चंस आपको लिंक में वीडियो के मिल जाएंगे। आप सबसे बड़ी बात, लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे इस चैप्टर में, बहुत इजी था। मैं एक ही दिन लेकर बैठा, ऑप्शनल, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, न्यूमेरिकल मैंने सब करा दिया। एनसीईआरटी में पहले ही करा चुका हूँ, लेकिन अभी मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखा होगा उसके, वो मैं कल कराऊंगा अपनी नोट से। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।